नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है। आज हम दृष्टि शॉर्ट नोट्स की अगले सीरीज में चलेंगे और उसको जो है पढ़ेंगे। ठीक, ये इसका उद्देश्य हमारा यही है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, पढ़ें और कई बार अपनी आंखों के सामने से गुजरने दें, तभी ये जाके हमें जो है सार्थक परिणाम देगी। क्योंकि बहुत ही छोटे क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाते हैं और हमको जो है वहाँ कन्फ्यूजन रहती है, तो हम गलत करके आते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका किसकी मानी है? पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर। ठीक, जिसकी रचना इन्होंने 1921 में की है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ देखिए, हमने रीतिबद्ध पढ़ लिए थे रचनाकार की रचनाएं और आज हम रीति सिद्ध पढ़ेंगे। ठीक, तो सेनापति से शुरू करते हैं। इनके यह जो कवि हैं, इनको भी हमको बहुत ही स्पष्ट रूप से याद रखना है कि रीतिबद्ध में कौन कौन कवि है, रीति सिद्ध में कौन कौन कवि है, रीति मुक्त में कौन कौन कवि है और रीति इतर में कौन कवि है। बहुत ही हमको जो है स्पष्टता से याद रखना। मैं आपको बताई दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक, सेनापति 1589 कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर राम कथा का वर्णन है, इसमें 5 तरंगे हैं। ठीक, और काव्य कल्पद्रुम रीति ग्रंथ है। बिहारी 1595, इनका तो बोलना ही नहीं है ना। सतसई, इन्होंने मात्र एक ग्रंथ लिखा है। ठीक, दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य है। श्रृंगार, नायिका भेद, रीति गुण आदि पर मुक्त सुंदर दोहे हैं। कुल 719 दोहे हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 मानी है। ठीक, रसनिधि, इनका जो मूल नाम है वह पृथ्वी सिंह है। 1603 में इनका जन्म हुआ। रतन हजारा, रसनिधि सागर रतन हजारा बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह है ना। और रसनिधि सागर इस रचना पर फारसी का प्रभाव माना जाता है। अन्य रचनाएं इनकी विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित्त, 12 मास, हिंडोला, अरिल। ठीक, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं। नृप सिंह, नृप शंभु 1657, नखसिक, इनका जो है अन्य रचनाएं हैं। बुधभूषण संस्कृत में है। नायिका भेद 7 शतक। ठीक, नेवाज 1680, यह भी कवि हैं। उनमें एक शकुंतला नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, शकुंतला नाटक नेवाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक नहीं है, ये ग्रंथ ही है एक तरह का, पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ये देखिए, है ना, डॉक्टर नागिन के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण कवि, बिहारी सतसई की टीका इन्होंने लिखी है। ठीक, हठी जी राधा सुधा शतक लिखा है इन्होंने, राधा का चित्रण किया है इसमें। राम सहाय दास ककहरा इन्होंने लिखा है ग्रंथ। अन्य रचनाएं की राम सतसई, बाणी भूषण, व्रत। डॉक्टर नागिन के अनुसार यह अखरावट के ढंग का ग्रंथ। अखरावट किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का। ठीक, विक्रमादित्य, विक्रम सतसई, ब्रजलीला, बेनी वाजपेयी, फुटकर छंद, पजनेस 1815, पजनेस प्रकाश। अन्य रचनाएं की नखसिक, मधुरप्रिया तथा स्फुट छंद हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, अब जो है हम रीति सिद्ध पढ़ चुके हैं उनके रचनाकार और रचनाकारों की जो है रचनाओं को। एक बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो रीति सिद्ध के जो रचनाकार हैं उनका अब नाम बहुत अच्छे से मतलब याद रखें। मैं तो यही कहूँगा, सेनापति, बिहारी, रसनिधि, पृथ्वी सिंह, नृप शंभु, नेवाज और कृष्ण कवि, हठी जी, राम सहाय दास, ये जो प्रमुख कवि हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए प्रमुख रीति मुक्त रचनाकार जो है अब इनको पढ़ते हैं। आलम, आलम केली प्रेम के संयोग वियोग पक्ष की भावनात्मक अभिव्यक्ति करने वाला मुक्तक काव्य है। ठीक, यह बहुत घनानंद 1689, वियोग वेली, इस्कलता, प्रीति पावश, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी। ठीक, वियोग वेली श्रृंगार चित्रण है इसमें, है ना। इस्कलता प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण है। प्रीति प्रवास वर्षा वर्णन है। प्रेम पत्रिका कृष्ण को संबोधित पद्यबद्ध पत्र है। ठीक है, इसमें कृष्ण कौमुदी कृष्ण की लीलाओं का इसमें चित्रण है। अन्य रचनाएं की प्रपाकंद, प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, नाम माधुरी, विरह लीला, कोकसार और यमुना यश, रस केली, वल्ली, वृंदावन मुद्रा, रस बसंत, सुजान सागर, सुजान हित, इनकी जो है अन्य रचनाएं हैं घनानंद की। ठीक, बोधा, बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन है। 1747 जन्म है। विरह वारिस, यह रचना पूछी जाती है जो सूफी कवि के रूप में है। आलमकृत माधवानल कामकंदला पर आधारित प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य जो है यह है। इश्क नामा, यह भी पूछी जाती है, प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है। ठीक, ठाकुर 1766, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, प्रेमानुभूति का स्वच्छंद चित्रण है इसमें, प्रेम का स्वच्छंद चित्रण इन दोनों रचनाओं में है। द्विजदेव, जिनका मूल नाम राजा मान सिंह है, 1820, श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी, इन्होंने बसंत पर लिखे 33 पद्य इसमें जो है लिखे हुए हैं। देखिए, मुझे तो याद करने में काफी समय लगा था, पर फिर भी मैंने, जब मेरे उद्देश्य यही था मुझे कि याद ही करना है इन रचनाकारों को, तो मैंने बहुत अच्छे से इनको याद कर लिया था। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, ऐसे करके मैंने इनको याद ही कर लिया था। तो आप भी इनको जो है किसी तरह आप जो उचित आपके लिए रहे उसी अनुसार आप इसको याद रखिए। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो है कुछ कवि हैं, हाँ, ये उन्हीं में से आते हैं। कुछ रीतिकालीन नाटक हैं। जसवंत सिंह, इनका प्रबोध चंद्रोदय। ठीक, राम कवि हैं जो रचनाकार हैं, उनका हनुमान नाटक, नेवाज का शकुंतला नाटक, सोमनाथ का माधव विनोद, देव का देव माया प्रपंच, ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय। ठीक,
आगे चलते हैं, रीतिकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि कई बार, एक नहीं कई बार यहाँ से प्रश्न उठे हैं, और मैं तो कहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या किसी आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए इस चीज़ का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से बार बार प्रश्न उठते हैं। केशवदास, नरेश इंद्रजीत सिंह, देखिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केशवदास खुद महत्वपूर्ण है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चिंतामणि शाहजी भोसला और शाहजहां दारा शिकोह, कुलपति मिश्र राम सिंह जयपुर नरेश के पुत्र हैं ये। मतीराम महाराज भाव सिंह स्वरूप सिंह बुंदेला मंडन, राजा मंगन सिंह रसलीन, नवाब सफदरगंज जंग, भिखारीदास हिंदू पति सिंह प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई, वैताल राजा विक्रम सिंह चरखारी नरेश, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक, सोमनाथ प्रताप सिंह भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र, सूदन सुजान सिंह उर्फ सूरजमल, ठीक, बोधा बुद्धि सिंह, पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह, ठीक, ठाकुर बुंदेलखंडी, जैतपुर के राजा केसरी सिंह राजा परीक्षत केसरी सिंह के पुत्र। ठीक, यह जो है यहाँ तक के रचनाकारों के आश्रयदाता हुए। आगे चलते हैं, वृंद कवि। हाँ, वृंद कवि महाराज जसवंत सिंह जोधपुर, औरंगजेब राज सिंह किशनगढ़, लाल कवि गोरेलाल महाराज छत्रसाल बुंदेला, ब्रह्मदत्त बापू दीप नारायण सिंह काशी नरेश उदित नारायण सिंह के अनुज हैं ये। बेनी प्रवीण नवल कृष्ण उर्फ ललन जी महाराज नाना राव, बेनी बंदीजन महाराज टिकैत राय, रतन कवि, देखिए एक जो है यहाँ भूषण कवि आ तो गए, रतन कवि राजा फतेह शाही श्री नगर गढ़वाल, भूषण कवि। इनका जो है बताते हैं कि यह कई बार होता है कि कवि राजाओं के आश्रय में जाते हैं और उनकी वृद्धावली का वर्णन करते हैं, उसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, पर इन्होंने जो अपने आश्रयदाता चुने उनकी अतिशयोक्ति भी उनके अनुकूल ही है ना। तो भूषण कवि छत्रपति महाराज शिवाजी, शाहू जी शिवाजी के पौत्र, महाराज छत्रसाल पन्ना नरसिया, तीनों ही इतिहास प्रसिद्ध है कि बड़े ही वीर थे और बड़े ही एक तरह से योद्धा प्रवृत्ति के जो है नायक थे। ठीक, सूरत मिश्र, मोहम्मद शाह दिल्ली, कर्ण कवि है ना, महाराज हिंदू पति सिंह पन्ना नरेश, गुमान मिश्र राजा अकबर अली खां पिहाने, आलम कवि, शहजादा मुअज्जम औरंगजेब का द्वितीय पुत्र था ये। ठीक, हित वृंदावन दास बहादुर सिंह जो है महाराज नागरीदास के भाई। ठीक, आगे चलते हैं, देव के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं की हैं और इसी के कारण इन्होंने आर्थिक वृत्ति को देखते हुए इन्होंने कई आश्रयदाताओं का जो है आश्रय प्राप्त किया है, और कहीं न कहीं इनकी दशा इसीलिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए कमजोर थी और उसके अनुरूप इनको रचनाएं भी करनी पड़ी, इसलिए जो है आश्रयदाताओं के बढ़ने के कारण इनकी रचनाएं भी उसी अनुसार बढ़ती चली गई। ठीक, देव, आजम शाह, कुशल सिंह राजा उद्योग सिंह, अली अकबर खां, भवानी दत्त वैश्य राजा सेठ भोगीलाल, सुजान मणि राजा मोतीलाल, है ना, पद्माकर ये देखिए बांदा में इनका जन्म हुआ था, महाराज रघुनाथ राव, ठीक, दौलत राव सिंधिया ग्वालियर, अनूपगिरी हिम्मत बहादुर, हिंदू पति सिंह पन्ना, राजा प्रताप सिंह जयपुर, जगत सिंह जयपुर, भीम सिंह उदयपुर। ठीक, आगे चलते हैं, रीति इतर काव्य। देखिए यह वही मैंने जो शुरुआत में ही आपको स्पष्ट किया था कि रीति इतर कोई अलग शाखा नहीं है। रीति इतर को तो हम पढ़ने के दृष्टिकोण से जो है उसको हम समझने के लिए अपने रख लेते हैं कि हाँ, उस समय ऐसे भी कवि थे, ऐसे भी रचनाकार थे जो राजाओं की आश्रयता से या कहूँ तो श्रृंगारिकता से थोड़ा बहुत मुक्त होकर के कुछ समाज में, कुछ जीवन में, कुछ गांव में, कुछ आसपास के परिवेश के विषय में लिख रहे थे। भक्ति हो, चाहे नीति हो, चाहे वीर हो, इन सब में उनका जो है हाथ या पुट था। ठीक, यह जो है यहाँ भाव है। ठीक, देखिए यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लेना है हमको कि बच्चन सिंह कहते हैं अपने इतिहास में कि हिंदी की उर्दू शैली का काव्य के अंतर्गत मीर, नजीर, अकबर आबादी व मिर्जा गालिब की रचनाओं को इनमें जो है शामिल किया जा सकता है। ठीक, रीति इतर काव्यों को दरबारी और गैर दरबारी दो काव्यों में बांटा जा सकता है। दोनों जगह थे, वही जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों जगह थे, जो वहाँ भी थे और बाहर आए, जो दरबार के बाहर भी कवि थे वो लिख रहे थे इस विषय में। ठीक, वीर काव्य, कुछ लोग जो इसमें वीर काव्य में रचना कर रहे थे वह यह थे कि वीर काव्य की यह धारा दरबार से जुड़ी हुई है, पर यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का, यह हमको जो है स्पष्ट रखना है। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवियों में भूषण, पद्माकर, सूदन, खुमान, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह आदि जो है शामिल है। ठीक, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिकालीन वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है जिसमें श्रृंगारिकता का पुट ना के बराबर है ना। ये देखिए आगे कहाँ से, क्योंकि इसकी रचना हम इसका जो हम तालमेल या कहूँ तो एक तरह सापेक्षता वहां से रख सकते हैं वीर आदिकाल से। ठीक, जहाँ जो है शुक्ल जी इसी के आधार पर उसका नाम वीरकाल ही रख देते हैं, पर यहाँ विशुद्ध वीर काव्य की जो है संज्ञा इसको दी जा रही है। रीतिकालीन वीर काव्य में राजाओं की कीर्ति गाथाओं का अतिरंजित वर्णन होने के साथ साथ देशभक्ति का गौरव भी दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन वीर काव्य राशो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। ठीक है, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। यह जो है हमारे लिए एग्जाम में लिखने के लिए एक की पॉइंट्स के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर बिरदावली
ठीक, तथा भूषणकृत शिवा बावनी छत्रसाल दशक प्रसिद्ध वीर काव्य जो है हैं। यह वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। ठीक, लाल कवि गोरेलाल, इन्होंने छत्र प्रकाश लिखा है प्रबंध काव्य। ठीक, सूदन कवि सुजान चरित प्रबंध काव्य लिखा है इन्होंने। खुमान मान नरसिंह चरित लक्ष्मण शतक दोनों जो है प्रबंध काव्य है। जोधराज हमीर रासो प्रबंध काव्य है इनका। बांकीदास सूर छत्तीसी वीर विनोद दोनों मुक्तक काव्य है। ठीक, देखिए यहाँ हमने जो है आज रीतिकाल को समाप्त किया है। कल से हम आधुनिक काल की भूमिका और आधुनिक काल का जो है नवजागरण अच्छे से समझेंगे, जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसके बाद हम आधुनिक काल को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए हमने इसको यहाँ पूरा किया है। आशा करता हूँ आपके काम की चीज़ रही होगी और आपको समझ में आया होगा। इस जो सीरीज को हमने चलाया, हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप इसको एक नहीं कई कई बार पढ़िए, ताकि आपका रिवीजन हो और यहाँ से छोटे क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक, मेरे साथ ही आप लग के पढ़िए, आपको बहुत समय नहीं देना है। 10 मिनट में या कहूँ तो 2x लगा के ऐसा कुछ आप इसको देख डालिए, तो आपको बार बार रिवीजन होता रहेगा। ठीक, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।